अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा है, अब तुम मेरा गुस्सा देखोगी। इसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट से इंदौर का स्वामी नारायण मंदिर और उसके आसपास का इलाका गूंज उठा। इसके बाद 2 लाश मंदिर के पास तो 1 लाश पास के कॉलेज के पास पड़ी हुई मिली। जैसे ही ये जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस फौरन मौके वारदात पर पहुंची और इस मामले को लेकर भयानक खुलासा किया, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये स्वामी नारायण मंदिर है। यहाँ पर एक घटनाक्रम लगभग 2 घंटे पहले घटित हुआ है, जिसमें एक हत्यारा जिसका नाम अभिषेक यादव है, जो रहती सीहोर का रहने वाला है, उसने स्नेहा जाट और उसके कज़िन दीपक जाट की गोली मार के हत्या कर दी है। जो हमें प्रत्यक्षदर्शियों से सूचना मिली है कि ये तीनों यहाँ पर आए, बातचीत कर रहे थे। आधे घंटे के लगभग इन्होंने बातचीत की। उसके बाद ऐसा घटनाक्रम पैदा हो रहा है कि लड़के ने, अभिषेक यादव जो हत्यारा है, उसने गन निकाली और दोनों को गन डाउन किया, स्नेहा और दीपक जाट को, जिनकी स्पॉट पर ही डेथ हो गई। उसके बाद वो यहाँ से भाग के गया और अरिहंत कॉलेज में जाकर उसने स्वयं को गोली मार ली। ऐसा क्यों किया, इसकी जानकारी प्राप्त? देखिए, अभी तो तीनों की डेथ हो गई है। अब हमें प्रत्यक्षदर्शियों से और इनके घर वालों से पूछताछ करनी होगी। पूछताछ करने के बाद हम इस तथ्य पर पहुंचेंगे कि क्या घटनाक्रम है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं जो इस घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया। युवक युवती हॉस्पिटल में है, ट्रॉमा सेंटर में उनको भेज दिया गया है और अभी मैं भी वहाँ जा रहा हूँ और उनके परिवार में। देखिए, अभी सिर्फ कयासबाजी की जा सकती है कि एक तरफा प्रेम प्रसंग था, जो ज़्यादा चांसेस है, जो एज फैक्टर को देखते हुए, जो इनकी उम्र है 22 साल 23 साल की जो उम्र है, इससे ये हम कयासबाजी कर रहे हैं कि ये एक तरफा प्रेम प्रसंग का है। ये क्या होगा, जब तक हम प्रत्यक्षदर्शी और जो इनके परिजन हैं उनसे बात नहीं करेंगे तब तक बहुत स्पष्ट नहीं होगा। अभिषेक पढ़ाई कहाँ पे कर रहा था यहाँ पे? अभिषेक जो है, अभिषेक यादव, इसकी पढ़ाई कहाँ कर रहा था इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वो रहने वाला रहती सीहोर का है, तो संभवतः या तो वो पढ़ने के लिए आया होगा या फिर किसी और काम से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आया। स्नेहा और दीपक यहाँ पर आए तो क्या पहले से कुछ था कि मंदिर पहुँच के शायद कोई विवाद? ये हम कैसे बता सकते हैं? ये हम कैसे, अभी परिवार के लोगों ने कुछ बताया क्या कि कुछ? अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार से बात नहीं हुई है। उनके फादर आ गए हैं स्नेहा के, और जो कुछ भी बातचीत में आएगा हम उसको। पुलिस ने जिस हत्याकांड की जानकारी दी, अब हम आपको इस हत्याकांड से पहले प्यार, धोखे और बेवफाई वाली कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये मामला है इंदौर के भंवरकुआं इलाके का। यहीं के एक कॉलेज में अभिषेक और स्नेहा पढ़ते थे और यहीं पर लिव इन में रह रहे थे। अभिषेक स्नेहा से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिन पहले इस प्यार की कहानी में दीपक नाम के लड़के की एंट्री हुई और सब कुछ बदल गया। स्नेहा और दीपक की दोस्ती हो गई। जब इस दोस्ती की भनक अभिषेक को हुई तो उसने स्नेहा से खूब लड़ाई की और फिर गुस्से में अभिषेक ने अपनी प्रेमिका स्नेहा जाट और उसके दोस्त दीपक जाट की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर कुछ दूर जाकर आरोपी अभिषेक ने खुद को भी उड़ा लिया। वारदात को अंजाम देने से पहले अभिषेक ने स्नेहा के परिजनों को एक भावुक मैसेज भी भेजा, जिसमें उसने लिखा था, हम दोनों बीते 5 साल से पति पत्नी की तरह रह रहे थे। दिसंबर 2019 से स्नेहा और मैं रिलेशनशिप में थे। लॉकडाउन में हमारे बीच कॉल पर लगातार बात होती रही। लॉकडाउन हटने के बाद हम दोनों का मिलना शुरू हुआ। स्नेहा शादी का दबाव बना रही थी, जबकि मैं इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन स्नेहा के जिद के आगे हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। फिर देवास के माता मंदिर में भी स्नेहा ने जिद करके अपनी मांग भरवाई। मैं उसे पत्नी मान चुका था। हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों अच्छे से रह रहे थे, लेकिन फिर दोनों के बीच दीपक जाट आ गया। इस मैसेज में अभिषेक ने इतना ही लिखा था। आगे इस केस के बारे में पुलिस ने बताया कि स्नेहा जाट और उसका दोस्त दीपक जाट मालवा मंदिर में दर्शन करने गए थे, जबकि अभिषेक पहले से वहां मौजूद था। स्नेहा और दीपक को साथ देखकर अभिषेक भड़क गया। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई और गुस्से में आकर अभिषेक ने दीपक को गोली मार दी। ये देख स्नेहा बीच बचाव करने लगी और फिर अभिषेक ने नेहा को भी 2 गोलियां मार दी। इसके बाद वो भागकर अरिहंत कॉलेज कैंपस पहुंचा और सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगा। इसके बाद उसने गोली मारकर खुद को भी खत्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक अभिषेक को स्नेहा और दीपक जाट की दोस्ती पसंद नहीं थी। वो स्नेहा से प्यार करता था, लेकिन स्नेहा उससे दूरी बनाने लगी थी। इसके चलते अभिषेक ने पहले दोनों को हत्या की धमकी भी दी थी। फिर दोनों को स्वामी नारायण मंदिर में बातचीत के लिए बुलाया
और बात बिगड़ने पर वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस हत्याकांड की वजह से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।